हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली। अगर मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड को यहाँ पे लिखूं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बेटा, चांसेस। कि किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसको हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स हैं आप सब, अगर मैं आप सबसे पूछूं भाई तुम्हारे कितने परसेंट चांस है कि आप अपने प्री बोर्ड में कितने नंबर लेके आएंगे, 90 वाले कितने, तो बच्चे, कोई बच्चा कहता है सर मेरे 50% चांस है कि मैं ला सकता हूँ, कोई बच्चा कहेगा मेरा नहीं ला सकता, ठीक है, एग्जाम होने के बाद। कोई कहता है मेरे साथ मेरे 100% चांसेस है, मेरा अच्छा पेपर गया है। कोई कहता है सर मेरे बहुत कम चांसेस हैं, 10-15% मान लेते हैं। तो ये इस चीज़ में आ गया। और कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं हमने अभी मौसम देखा कि भाई जाके देखो बाहर मौसम कैसा हो रहा है, ठीक है, बताओ बारिश होगी नहीं होगी। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर लगता है कि 80% बारिश होगी, किसी ने कहा सर 50% लग रहे हैं चांसेस। तो ये जो चांसेस की बात हो रही है ना, कि लगना किसी चीज का होना कि हो सकता है नहीं हो सकता, संभावना, इसी को बेटा प्रोबेबिलिटी कहते हैं अपनी रियल लाइफ में, ठीक है। आपने कहते हैं कोई डाइस फेंका, डाइस में मुझे 6 चाहिए जीतने के लिए, तो उसके आने के चांसेस कितने हैं? ठीक है, वो भी वही वही वाली बात है, सेम चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। मैंने कोई कॉइन को टॉस करा, हेड आने के और टेल आने के चांसेस कितने कितने हैं, 50-50 चांसेस हैं, वो भी आ सकता है वो भी आ सकता है, दोनों के बिल्कुल इक्वल चांसेस हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को ना हम बेसिकली तीन तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला है, आप इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी को डेसिमल की फॉर्म में। एक आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और एक आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं परसेंटेज से, कि सर मेरे 90% मार्क्स आने के 20% चांस है। कितने परसेंट चांस है? 20% चांस है। तो 20% आपने ऐसे लिख दिया, इसको 20/100 लिख देंगे, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, काट के आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया 2/10, और काट दिया 1/5, ये हो गया आपका फ्रैक्शन बिल्कुल सॉल्व करने के बाद। डेसिमल में आपने लिख दिया, डेसिमल में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 0.2 पर, ठीक है, तो ये इसमें आ गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट। पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वेयर ई इज अ, ई क्या होगा यहाँ पर, इवेंट होगा। प्रोबेबिलिटी बेटा 0 और 1 के बीच में ही होती है, जिसमें 0 और 1 इंक्लूडेड होते हैं। या तो किसी भी चीज के होने के चांसेस 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या 0 और 1 के बीच में हो सकते हैं। कैसे? मैंने तुमसे कहा अभी डाइस पे ना, मैं डाइस फेंक रहा हूँ, मुझे 8 नंबर चाहिए। आप कहोगे सर 8 नंबर तो होता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इस तरीके से। और इन इन सब के बीच में आती है, वो सब तो आपने देखा ही होंगे क्लास 10th में। और 1 कंप्लीट जब हो जाती है। अच्छा, एक और चीज बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है आपके, 1 के बराबर होता है। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ लिया होगा। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग निकालनी होगी, तो मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से भी ना निकल जाएगा। क्लियर हुआ? एक और चीज, चलो, इसके अलावा एक और चीज, आपने सेट्स पढ़े होंगे बेटा, सेट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें लेना पड़ेगा। फॉर्मूला है ये वाला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और दूसरा इसका फॉर्म ये है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को इधर लेके आएंगी, तो होगा क्या, ए, इन दोनों को ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ए यूनियन बी आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपके सेट्स में यहाँ पे यूजफुल रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक था, क्लास 10th का ही था, ठीक है। ये कुछ सेट्स आपने क्लास 12th में पढ़े, ये उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, पूरे चैप्टर में भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है,
एक टॉपिक और है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूजफुल है, या उसी के ऊपर पूरी आपकी एक्सरसाइज है। वो है बेटा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, एक प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, या इसको हम इफ देन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इफ देन प्रोबेबिलिटी। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ठीक है, कोई इवेंट है बी, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कुछ होगा तो तभी ए होगा, या फिर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो इसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इफ देन मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटीज जहां पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाए, डिपेंडेंसी हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल डिपेंडेंसी। कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर ऐसा हुआ, इफ ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारी कौन सी होती है? इफ देन प्रोबेबिलिटी। इसमें एक चीज गिवन होती है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसे डिनोट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ऐसे। मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे है वही नीचे आएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालूं तो वहां पर ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूलेस हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज में यही एप्लीकेबल है। ठीक है, इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है। तो आप इसको देखिए, इन फॉर्मूलेस को याद कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ।